नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग एकदम अनपढ़ नहीं कह सकता, साक्षर हैं, 5वीं 7वीं 10वीं क्लास तक पढ़े लिखे हैं, काफी प्रयत्न करने के बाद भी उनका कोई एक स्थायी जॉब नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास परिवार को पालन पोषण करने के लिए बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए आज इस वीडियो में मैं 3 बिजनेस आइडियाज आपको बताऊंगा जो बहुत ही छोटे से शुरू कर सकते हैं। आप गांव से हैं तो इन बिजनेसेस को शुरू कर सकते हैं, आप शहर से हैं तो इन बिजनेसेस में से कोई एक बिजनेस शुरू कर लीजिए। आप पूरे जीवन भर कमा करके खा सकते हैं। और यदि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो इन तीनों बिजनेस में मैं जो बिजनेस बताऊंगा आपको वो आप 10-20 हजार रुपए से लेकर के 25 हजार रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो 1-2 लाख रुपए लगा करके कर सकते हैं। और इससे भी बड़ा इन बिजनेसेस को आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन बिजनेसेस में अच्छी कमाई है। कमाई इसलिए है कि ये वो बिजनेस हैं जिन बिजनेसेस में 10 से 15% आराम से बच जाता है। और जहां आजकल बिजनेस में 10 से 15% या 20%, 25%, और ये जो बिजनेस मैं बताता हूं इनमें से 2 बिजनेस तो ऐसे हैं जिनमें आपको 25 से 50% या यूं कह सकते हैं कभी कभी 100% की कमाई भी आपके हो सकती है। अब बात आती है कि वो 3 बिजनेस कौन कौन से हैं। तो आइए पहला बिजनेस मैं बताता हूं। इस बिजनेस की खासियत ये है कि इस बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो 5 रुपए किलो से लेकर के 100 रुपए तक जा सकता है एक साल में। यानी जो प्रोडक्ट आप 5 रुपए किलो में खरीदते हैं वो 3 महीने बाद में 50-60 रुपए पर केजी तो चला ही जाता है, मगर कई बार ये 100 रुपए किलो तक भी गया हुआ है। और ऐसी स्थिति में सरकार को भी कई बार सोचना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में क्या करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत लंबे दिनों तक नहीं ठहर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या इसमें स्टोरेज की है। जो लोग इस प्रोडक्ट के बारे में स्टोरेज करना जान जाते हैं वो अच्छा पैसा कमा जाते हैं। अब बात करते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट है और कहां से खरीदा जाएगा, किस रेट में मिलेगा और कितना प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो उस प्रोडक्ट का नाम है ऑनियन बिजनेस के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, यानी प्याज का बिजनेस। प्याज का, जिसको प्याज भी बोलते हैं, कुछ लोग कांदा बोलते हैं, गुजरात जैसी जगह में कांदा भी बोला जाता है। ये प्रोडक्ट हर किचन का राजा है। बिना प्याज के आजकल 99.9% आदमी खाना नहीं खाते हैं। सलाद के रूप में प्याज को लिया जाता है, सब्जी के रूप में प्याज को लिया जाता है, सब्जियों को और ज्यादा अच्छा जायकादार बनाने के लिए प्याज को लिया जाता है। और सूखा प्याज भी आजकल प्रोडक्ट बनाने लग गए लोग। इसके लिए आप छोटे सा बिजनेस कर सकते हैं। यदि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप रेडी ठेला में डाल करके भी प्याज बेच सकते हैं। यदि आप बड़ा बिजनेस करते हैं तो आप पिकअप में, यानी जिसमें 40 क्विंटल के आसपास मटेरियल आ सकता है, ऐसी स्थिति में आप प्याज बेच सकते हैं। प्याज का बिजनेस आप अपने घर के आसपास कर सकते हैं, गली मोहल्ले में बेच सकते हैं, और शहर में बहुत अच्छी जगह दुकान खोल करके कर सकते हैं। प्याज के बिजनेस के लिए आपको स्टोर करने की आवश्यकता होती है। जब 5-7 रुपए किलो 5 से 7 रुपए किलो प्याज बिकता है होलसेल में, या यूं कह सकते हैं जब सीजन आती है उस समय, तो उस समय आप खरीद करके स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये प्याज आपका गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने में ही 5 से 20 रुपए किलो बिकने लग जाता है। और जब जो उसका ऑफ सीजन आता है उस समय ये 40 से 50 रुपए किलो तो एवरेजली बिकता है। कभी कभी 60, 70, 80 और 100 रुपए किलो तक भी पीछे के वर्षों में मैंने देखा है कि बिकते हुए देखा है। और जिन लोगों ने, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था इस मामले में, जिन लोगों ने मेरे कहने से जो बिजनेस
प्याज का बिजनेस किया था, उनके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि उन्होंने अच्छा पैसा गोट किया है। आप भी प्याज अपने आसपास की जो मंडियां हैं वहां से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट किसानों से खरीद सकते हैं। कुछ किसान रोड के साइड में ढांग की ढांग लगा करके बैठे रहते हैं अपने खेत के पास में, क्योंकि खेत में गाड़ियां नीचे जाना नहीं चाहती, खेत में अंदर तक कच्चा होता है, तो वो रोड के ऊपर लाके प्याज रख लेते हैं और वहीं से आप होलसेल में गाड़ी भर सकते हैं। तो वहां से आप खरीद करके ला करके बेचेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस प्याज के मुनाफे में आप 50% तक कमा सकते हैं, आप 100% तक कमा सकते हैं, और 10-20% तो कुछ साधारण सी बात है, आप आराम से कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस मैं कहना चाहूंगा, यही स्थिति आलू की है। आलू का बिजनेस आप कभी भी 24 आवर्स आलू, जिस घर में आलू नहीं है ये समझ लो सब्जी उसमें नहीं है, उस घर में सब्जी है ही नहीं। सब्जी है तो उसके साथ आलू जरूर होता है। लोग बाग कहते हैं कि फलां जगह फलां आदमी होना चाहिए और हर घर में आलू होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आलू की डिमांड हर जगह होती है। आलू के एक नहीं सैकड़ों सब्जियों में आलू का जायका दिया जाता है। आलू की सब्जियों के साथ में, हर सब्जी के साथ में आलू होता है। आलू मटर, आलू प्याज, आलू गोभी, आलू बैंगन, कुछ भी आप सब्जी बनाएंगे उसमें आलू जरूर चलता है। और जब ऐसी चीज जो करोड़ों देशवासियों के खाने का एकमात्र सब्जी का पहला आइटम है, तो ऐसी स्थिति में ये बिजनेस भी बहुत अच्छा चल सकता है। आलू की भी यही स्थिति, प्याज वाली सी स्थिति है। आलू जब प्रोडक्ट निकलता है इसका खेतों में, जब उपज अच्छी होती है उस समय इसके भाव डाउन होते हैं, सस्ता हो जाता है, और बाद में जब ऑफ सीजन आ जाती है तब महंगा हो जाता है। इसके लिए भी आपको वही स्टोरेज प्रक्रिया बनानी पड़ती है। मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि आलू का स्टोरेज कैसे करें। आप इसी चैनल पे देख सकते हैं और स्टोरेज करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा बिजनेस जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही शानदार बिजनेस है। ये बिजनेस बड़े शहरों में बहुत अच्छा चलता है। राजस्थान के वो प्रोडक्ट्स जो बड़े शहरों में बिकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान में आप जो चीज 100 रुपए किलो खरीदेंगे वो आपको बॉम्बे जैसे शहर में, मद्रास जैसे शहर में, कलकत्ता जैसे शहर में 1000 रुपए किलो तक बिकती हुई देखी गई है। मैं बात कर रहा हूं सूखी सब्जियों की। सूखी सब्जियों में सांगरी और कैर राजस्थान के और गुजरात के प्रोडक्ट हैं। ये गुजरात में कैर भी होता है और सांगरी राजस्थान में खूब होती है। कई स्टेट्स और भी हैं जहां सांगरी खेजड़ी के पेड़ के लगने वाले फल को कहते हैं, उसको सांगरी कहते हैं। जब कच्ची स्थिति में होती है या यूं कह सकते हैं नई नहीं होती है उसको सांगरी कहते हैं। बाद में तो वो सूखने के बाद में खोखा हो जाती है, वो ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती। चीज अच्छी होती है मगर उसका यूज है वो अलग मायने में होता है। मगर सांगरी की सब्जी हर ब्याह शादी की, सांगरी की सब्जी हर ब्याह शादी की शोभा बढ़ाती है। कैर और सांगरी की सब्जी विशेष रूप से बनाई जाती है। कैर सांगरी की लुंजी बोलते हैं, कुछ लोग कैर सांगरी का सब्जी बोलते हैं। और ये सब्जियां 2 से 3 दिन तक खराब, बनाने के बाद में 2-3 दिन तक भी अच्छी चलती हैं। और बड़े शहरों में या यूं कह सकते हैं विशेष फंक्शंस पे इनकी बहुत अच्छी डिमांड होती है। यदि आप इन सब्जियों की, सूखी सब्जियों की दुकान खोल लेते हैं, जब जहां प्रोडक्ट इनका होता है वहां दुकान खोल लेते हैं, खरीद के इकट्ठा कर लेते हैं और बड़े शहर में ले जाकर के बेचते हैं, तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इनमें भी आपको 25 से 50% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। अब बात आती है कि इन तीनों बिजनेस के कोई लाइसेंस वगैरह की। तो आप छोटा बिजनेस करते हैं तब इनमें कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए यदि आप कोई बड़ा बिजनेस करते हैं इन्हीं में से, तो उसका रूल्स रेगुलेशन जरूर फॉलो कीजिएगा और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।